नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 जिलों में 4 सीएचसी को गोद लेकर यह साबित कर दिया कि वो कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। गोरखपुर में 2 सीएचसी को सीएम ने गोद लिया है और ऐसे ही एक चरगावा सीएचसी भी है जहां जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इस समय हम चरगावा ब्लॉक के सीएससी पे मौजूद है और ये वो बिल्डिंग है। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावा एकला नंबर 2 को गोद लिया है, उसके बाद से यहाँ तैयारी का जो दौर है वो तेज हो गया है। और ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय का यानी ये जो 2 रूम है ये आयुर्वेदिक से संबंधित, यहाँ पे जो मरीज है वो आते हैं और उनका जो है यहाँ पे इलाज होता है। हमारे साथ यहाँ के फार्मासिस्ट मौजूद है, प्रभारी हैं यहाँ के फार्मासिस्ट के। इधर आइए आप, ये बताइए कि ये जो सीएससी आपको पता है कि इसको प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोद ले लिया है? जी, अभी 2 दिन पहले हम लोग को खबर हुई है, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी में सुबह से शाम तक रात पूरा मेहनत के साथ कर रहे हैं साफ सफाई का काम। क्या लग रहा है, एक गौरव भी महसूस हो रहा होगा कि प्रदेश के मुखिया? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने की बात नहीं है। ये हम लोग का सौभाग्य है, यह सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर में 2 सीएससी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया और जिससे हमारे लोग, हमारे आसपास के लोग अच्छे से सुविधा लें, उसका लाभ लें और स्वास्थ्य सेवाओं का हम लोग भरपूर सहयोग भी उनका करेंगे। क्या क्या फैसिलिटीज में होगी, पहले क्या थी और अब जब प्रदेश के मुखिया ने इसे गोद ले लिया है तब इसमें क्या क्या फैसिलिटी होनी है? पहले यहाँ पर फैसिलिटी में ओपीडी चलती थी, जनरल ट्रीटमेंट था वो उतना तक अभी तक सीमित था। अब मुख्यमंत्री जी के गोद लेने के बाद से अब सारी व्यवस्थाएं ओटी से लेकर के लेबर है, वैक्सीनेशन है और जनरल ओपीडी है, जो भी है वो पूरी सारी संस्थाएं, सारे सिस्टम अब शुरू हो जाएंगे। काम भी शुरू हो गया है इसके मेंटेनेंस का? हो गया है, 2 दिन से हम काम करवा रहे हैं पूरा जो है लगन के साथ। 9 करीब सफाई कर्मचारी हैं, पेंट वाले हैं, प्लम्बर वाले हैं, बिजली का काम है, जो भी अधूरा था वो सारे काम पूरे किए जा रहे हैं। यानी अब किसी भी तरह के नॉर्मल बीमारियों को या पैथोलॉजी से संबंधित या जांच से संबंधित अब आपको शहरों के आसपास के सभी लोग इसी सीएससी पे आके अपना इलाज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसे गोद लिया है तो अपने आप में एक बड़ा सीएससी होगा और निश्चित रूप से रहा है कि कभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा और इसकी का वो पूरा तरह से निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कि योगी आदित्यनाथ का ये पहल अपने आप में आने वाले समय में एक नजीर साबित होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कह दिया है कि मेरे साथ साथ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर एक सीएससी को भी गोद लेते हैं तो प्रदेश के सीएससीओं के हालात पूरी तरीके से बदल जाएंगे और जो व्यवस्था पहले नजर आती थी उसमें काफी कुछ अंतर नजर आएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। भदोही में पंचायत उपचुनाव के मद्देनजर पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। शनिवार को 87 बूथों पर मतदान होगा और 14 जून को मतगणना होगी। एक ग्राम प्रधान, एक बीडीसी और कई क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सदस्य पद को लेकर उपचुनाव होना है। सरकार के आदेश के बाद जिले में महिलाओं और बेटियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिले में 2 पिंक बूथ बनाए गए और इन पिंक बूथों पर सिर्फ महिलाओं का ही वैक्सीनेशन हो रहा है और महिला कर्मचारियों की तैनाती है। जालौन में पिंक बूथ अभियान की शुरुआत की गई और जिले में ये 2 बूथ राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला महिला अस्पताल में बनाए गए। जिले में एक साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। जिले में 2 बूथ हैं, इनमें एक बूथ 18 प्लस के लिए है तो दूसरा 45 प्लस के लिए निर्धारित किया गया। वहीं इस अभियान के तहत महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर वैक्सीनेशन करा रही हैं। तो बूथ में महिलाओं का वैक्सीनेशन हो रहा है और इसीलिए महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसमें वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को सुचारू रूप और सुगमता के लिए बढ़ाने के लिए महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले सकें, इसीलिए पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। और ये माना जा रहा है कि महिलाओं को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये पिंक बूथ एक नज़ीर पेश होंगे। और जिले में ऐसे 2 पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पर महिला कर्मियों के जरिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में मैगलगंज पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह दिवंगत के परिजनों से इस दौरान उन्होंने मुलाकात की। बीजेपी नेता के पैतृक गांव स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और बीजेपी नेता के बड़े भाई की मृत्यु हुई थी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर पहुंचे। उन्होंने जिले में कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए कई बीजेपी कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों और अन्य लोगों के परिजनों से मुलाकात की। स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से योगी सरकार आई है तब से प्रदेश में कानून का राज है, वरना अखिलेश सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी, लूट खसोट और भ्रष्टाचार ही नजर आता था। कानून का पालन नहीं होता था। पूरा सैफई खानदान सरकार में लूट रहा था, लेकिन योगी सरकार ने जनता के बीच रहकर काम किया। कोरोना काल में भी संक्रमित होने के बावजूद ठीक होते ही वो क्षेत्र में भ्रमण कर हालातों का जायजा लेते रहे। इसी का नतीजा है कि आज कोरोना समाप्ति की ओर है। लखनऊ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के साथ ही खराब हुई सड़कों को लेकर हो रहे कामों की प्रगति का निरीक्षण कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने किया और इस दौरान उनके साथ लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी भी मौजूद रहे। कानून मंत्री ने इस दौरान काम कर रही कंपनी के लोगों को जल्द काम खत्म करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्ग पर काम हो रहा है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। खराब सड़क पर हो रहे उसे जो काम है उसको दुरुस्त करने के लिए काम को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। पद्मश्री कलीमुल्लाह खां, जिनको मैंगो मैन भी कहा जाता है, उन्होंने डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर आम की नई प्रजाति विकसित की है, जिसे उन्होंने डॉक्टर नाम दिया। आम की कुछ किस्मों के नाम उन प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर रख दिए गए जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की। कलीमुल्लाह खां को 2008 में पद्मश्री से नवाजा गया था। कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले और संक्रमित होने वाले डॉक्टरों को पद्मश्री कलीमुल्लाह खां ने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। इस बार उन्होंने डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर आम की नई प्रजाति विकसित की है, जिसे उन्होंने डॉक्टर नाम दिया है। आम की किस्मों को कोरोना योद्धाओं के नाम पर समर्पित करने का उद्देश्य उनकी निस्वार्थ तपस्या और बलिदान को सदियों के लिए अमर करना है। इसके अलावा कुछ किस्मों का नाम उन प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर भी रखा गया है जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। कोरोना महामारी में जहां पर आपने देखा होगा कि लाखों हजारों की तादाद में लोग बीमार हुए, सबको कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। काफ़ी लोगों की मौत हुई और काफ़ी लोग बच करके अपने घरों को वापस आए। इस पूरे कोरोना काल में डॉक्टरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं मलियाबाद में हाजी कलीमुल्लाह साहब का नाम कोई नया नहीं है। हाजी कलीमुल्लाह साहब वही जिन्होंने एक ही पेड़ में करीब 300 से ज़्यादा किस्म की वैरायटियों को ईजाद किया था। आज उन्होंने कोरोना को देखते हुए एक डॉक्टर आम के नाम से नस्ल की जो है वो निकाला है, जो जिसको कि इन्होंने डॉक्टरों को समर्पित किया है। 2020 से जो बीमारी चली, आपने देखा पूरी दुनिया हिली हुई है, अब भी हिली हुई है, हर तरफ लॉकडाउन है। लोग इस तरह से मतलब हमारे डॉक्टर ने बहुत शहीद हो गए, सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से। तो हमारे फादर ने ये सोचा मतलब हम इस तरह से जब ये लोग शहीद हो रहे हैं और सबको डॉक्टर देख रहे हैं, दवा दे रहे हैं, तो इसमें एक आम ऐसा तैयार करना चाहिए जो क्या मतलब दुनिया जब चलती रहे उसका आम जुड़ता रहे। वो डॉक्टर मैंगो आप देखें, उसकी फलत बहुत अच्छी है और खाने में टेस्ट है। उम्मीद है 4 और 5 साल में इससे पेड़ भी फैलने शुरू हो जाएंगे और लोग लगाएंगे और इसे शौक से लगाएंगे। क्योंकि जब ये सोचें यहाँ भाई जो हमारे डॉक्टर जो शहीद हुए हैं उस नाम से डॉक्टर मैंगो। तो क्या लगता है ये कब तक ये आम जो है आपका मार्केट में आने की उम्मीद है? देखिए मार्केट में तो अभी ये 1 ही 2 पेड़ हैं। मार्केट में तो जब आएगा लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो जब ये पेड़ फैलेंगे, लोग लगाएंगे, बाग उसी तरह से फैलना शुरू हो जाएंगे तो फिर मार्केट में। पद्मश्री कलीमुल्लाह खान के पुत्र नजीमुल्लाह खान का कहना है कि इसमें सबसे बड़े आम का वजन 1 किलो 38 ग्राम है। कलीमुल्लाह खान इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अखिलेश यादव, सचिन तेंदुलकर समेत देश के कई प्रमुख लोगों के नाम पर आम के प्रजाति को समर्पित कर चुके हैं। में अच्छा है, मिठास कम है, गुठली पतली है, अंदर से गुद्दा दो एकदम येलो पीला है और काफ़ी अच्छा साइज में है। 8 से 900 ग्राम तक आम हो जाता है। देखिए आम में शुगर तो वैसे भी नहीं है, तो ज़्यादातर जो हम व्हाट्सएप इसमें देख रहे हैं, एक हमारा
बाहर से आए थे तो उन्हीं में उसमें लिखा है आम में इतनी खूबी है, मक्खन से ज़्यादा ताकत है। और हमारे हिसाब से जो आम आदमी कमज़ोर हो, चलने में परेशानी हो, वो कहीं 2-2.5 महीने आम खा ले तो उससे हाथ पैरों में और ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये आम में फ़ायदा होता है, मोटापा भी आता है और इसमें ताकत काफ़ी है। जो पैरों से कमज़ोर हैं, चलने फिरने में है, वो यहाँ खाएँ, उसे देखें कितनी इसमें मक्खन से ज़्यादा प्रोटीन है। मक्खन से ज़्यादा। कलीमुल्लाह खान को 2008 में पद्मश्री से नवाजा गया है। कलीमुल्लाह खान आम की सैकड़ों नई प्रजातियों के जन्मदाता हैं। हाजी कलीमुल्लाह खान के हाथों का हुनर ही है कि इनके द्वारा लगाए गए एक ही पेड़ में 300 तरह के आम लगते हैं। खान साहब ऐसे जादूगर हैं जिनके द्वारा लगाए गए आम के पेड़ पर हर आम का अलग अलग टेस्ट होता है। राज्य सरकार द्वारा उद्यान पंडित का खिताब भी मिल चुका है। लखनऊ से सैयद फिरोज आलम, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।